वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि इस गिरावट के दौर में आप इन 11 स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 11 स्टॉक्स में आपने अगर इन्वेस्ट करा तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी 50 के 50% के ओनरशिप आपके पास आ जाएगी। जी हाँ, ये जो 11 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे ये आपको मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में टॉप लिस्ट पे देखने को मिलेंगे। इन 11 स्टॉक को प्रेफरेंशियली म्यूचुअल फंड्स जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है वो इन 11 स्टॉक्स को डेफिनेटली अपने लिस्ट में रखता है। साथ ही साथ अगर निफ्टी इंडेक्स को हिलाना है आपको तो ये 11 स्टॉक्स जो है इनमें भूचाल आना चाहिए। पूरा निफ्टी इंडेक्स हिल सकता है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हो या आपको डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है तब भी आप इन 11 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड को रिप्लिकेट कर सकते हो, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड जैसा एसआईपी के साथ चल सकता है और ग्रोथ के साथ चल सकता है। तो ये जो 11 स्टॉक है ये आप इस भारी गिरावट के दौर में भी, जैसे अभी डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे ये स्टॉक्स, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फंडामेंटली ज़बरदस्त होने के साथ साथ बिजनेस भी बहुत बढ़िया इन स्टॉक्स का देखने को मिलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये 11 स्टॉक्स कौन से हैं। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत बढ़िया होने के साथ साथ निफ्टी 50 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम इसको लास्ट 6 मंथ देखें तो सिर्फ 12% की गिरावट में सिर्फ नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट की जो ह्यूज गिरावट है उस हिसाब से ये ब्लू चिप स्टॉक हमें सिर्फ 12% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। यही स्टॉक 2-2 हज़ार का मिलता है जो कि आज आपको करंटली करीबन 1200 रुपये के आसपास मिल रहा है। अगर आप गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक लिमिटेड जो है ये हम जानते ही है कि एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन बीच में इसको लेके कुछ रूमर्स निकली थी, फिर भी ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली और अब भी कंसिस्टेंसी से ये 1600 के ऊपर ही ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी आप देख सकते हो कि लास्ट 4 अप्रैल को ये 1.22% के तेज़ी में ही था। और अगर हम लास्ट 6 मंथ का इसका चार्ट देखें तो 6 मंथ में ये 12% की तेज़ी में है, जबकि हमें रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 12% की गिरावट में देखने को मिला, लेकिन HDFC बैंक जो है हमें 12% की तेज़ी में देखने को मिला। अगर आप गिरावट के समय शेयर मार्केट में बने रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको SIP शुरू करनी है या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो लेकिन प्रॉपर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा म्यूचुअल फंड, तो मैं आपसे कहूँगी इन 11 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में या मल्टीपल 4-5 स्टॉक्स में आप SIP लगा के एक म्यूचुअल फंड को रिप्लिकेट कर सकते हो या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो है आप एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 का 50% ओनरशिप के लिए हम डेफिनेटली इसको भी फोकस में रख सकते हैं। ये स्टॉक को अगर आप लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन 22% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, यानी 900 पॉइंट्स की गिरावट में। अब आप सोचेंगे 50% तक की गिरावट हो तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आना होगा, तब आपको ये स्टॉक्स जो है 50% की गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से डेफिनेटली आप इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल से रिलेटेड अगर बात कही जाए तो आपको पता ही है कि भारती एयरटेल जो है इसको मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं के बराबर है। इनका कॉम्पिटिटर मार्केट में वोडाफोन आइडिया देखने को मिलता है और वोडाफोन आइडिया अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो भारती एयरटेल को कम्पीट कर सके। तो भारती एयरटेल भी एक बढ़िया स्टॉक साबित हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टस से। 6 मंथ में ये 4% की पॉजिटिविटी में रहा है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस जैसे स्टॉक 12 और 22% की गिरावट में देखने को मिले हैं। इस लिस्ट में जो हमारा 5th स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट बैंक्स के लिस्ट में सबसे लीडिंग बैंक होने के साथ साथ एक पॉजिटिव रिटर्न बनाने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखती है। इतनी गिरावट में भी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मंथ के चार्ट पे देखें तो सिर्फ 0.21% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ कोविड के वक्त 300 के आसपास देखने को मिला था, उसके बाद जो इसने पीक पकड़ा है तो अभी भी आप देख सकते हो करंटली भी ये 769 रुपीज़ का हमें देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस साबित हो सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा 6 स्टॉक है वो है इंफोसिस लिमिटेड। अब इंफोसिस लिमिटेड जो है आप देख सकते हो करंटली इसका प्राइस 1456 है, जो कि 2% से ज़्यादा की गिरावट में हमें देखने को मिला था 4 अप्रैल को, और 6 मंथ का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 24% की गिरावट में है। टैरिफ के चलते हम सब जानते ही हैं कि आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में हैं, आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आईटी स्टॉक में से ये कुछ स्टॉक्स है जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, इनमें ये पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये अच्छे रिटर्न्स जो है हमें बनाकर दे सकते हैं, और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने की वजह से और बिजनेस भी तगड़ा होने की वजह से हम इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो है ये भी एक पोटेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो कि हम बोल सकते हैं निफ्टी को ड्रैग डाउन करने में एक बड़ा प्रोपोर्शन रखता है, क्योंकि हम जानते हैं सेक्टर वाइज, जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो एचडीएफसी अगर एक प्रोपोर्शन रखती है बड़ा, तो वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सेकंड प्रोपोर्शन में हमें बिग स्टॉक देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्टॉक मिलके भी निफ्टी को ड्रैग डाउन भी कर सकते हो और ड्रैग अप भी कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जिनमें हम बढ़िया रिटर्न पाने के इंटेंशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ में जबकि बड़े बड़े आईटी स्टॉक 24 और 12% की गिरावट में, ये 8% के तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस जो है आप देख सकते हो, बजाज फाइनेंस में हमें 4 अप्रैल को अच्छी तेज़ी देखने को मिली 145 पॉइंट्स की, यानी 1.69% की, और यही स्टॉक अगर 6 मंथ का पोटेंशियल देखें तो 20% के रिटर्न्स इसने 6 मंथ में बनाकर दे दिए हैं, यानी 1470 पॉइंट्स के। अब यहाँ पे जो है आप अगर स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तो हमने सारी वैरायटी वाले स्टॉक रखे हैं, एक सेक्टर का स्टॉक नहीं है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री अलग है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक है, बैंकिंग सेक्टर के है, तो टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस ये जो है हमें आईटी सेक्टर के देखने को मिल रहे हैं, भारतीय एयरटेल जो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का है, और आपको बजाज फाइनेंस जो है फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो ये 11 स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किए हैं ये आपको अलग अलग सेक्टर के होने की वजह से आप एक अपना म्यूचुअल फंड रिप्लिकेट इसमें कर सकते हो, या निफ्टी 50 में जो है 50% की ओनरशिप इन 11 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर डेफिनेटली यहाँ पे बना सकते हो। तो 7th नंबर पे बजाज फाइनेंस है। अगर हम 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पर जो है हमारा एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी एक अलग सेक्टर है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो है 1.20 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली हमें एक दिन में, और 6 मंथ में 20% की गिरावट है। तो 20% की गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है, बशर्ते ऐसा नहीं है कि मार्केट आगे नहीं क्रैश होगा, लेकिन ये स्टॉक्स आपको एक सेफ रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखते हुए देखने को हमें मिलते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा 8 नंबर का स्टॉक है नेक्स्ट, वो है आईटीसी। अब आईटीसी जो है ये आईटीसी में आप देख ही सकते हो, आईटीसी को अगर आपने देखा होगा तो कोविड के आसपास ये 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब बहुत एक लंबे समय तक हम बोल सकते हैं कि वो 250 के आसपास ही ट्रेड में था। उसके आगे उसका प्राइस ही हाइक नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसने स्पीड पकड़ी कि उसने 400 क्रॉस कर दिया था, करीबन 500 को टच करने वाला था। इसके अगर 6 मंथ के आप रिटर्न्स देखेंगे तो 6 मंथ में इसने निगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं, लेकिन
लेकिन आईटीसी में वो पोटेंशियल है। आईटीसी टोबैको के साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आप इसके बिजनेस के चलते हम डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक देखने को मिल रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो एक दिन में हमें करीबन 4.71% की गिरावट में देखने को मिला था, लेकिन अगर आप 6 मंथ के देखेंगे तो सिर्फ 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लार्सन एंड टुब्रो, हाँ डेफिनेटली कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक्स जो है ये थोड़े कॉस्टली है, 2000-3000 की रेंज में है, कुछ 1000 की रेंज में, लेकिन 400 की रेंज में भी है। तो ये स्टॉक्स में हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉस्टिंग लगे, लेकिन ये ब्लू चिप स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मार्केट की के साथ आपका जो पैसा है ये पूरी तरह डूब जाएगा या नुकसान में आएगा। और जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक है इनको वापस रिकवर करने में भी बहुत समय लगेगा। आज अगर वो 50% के कोलैप्स हो गए हैं तो मार्केट की रिकवरी के साथ वो इमीडिएट 50% अपना रिकवर करके आगे की आपको जो है रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये 11 स्टॉक्स जो है ये निफ्टी 50 का हिस्सा होने के साथ साथ आप अगर इन 11 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको निफ्टी 50 की ओनरशिप ही आ जाएगी 50% की, ऐसे समझिए। म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिनको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या मार्केट की गिरावट में म्यूचुअल फंड पूरी तरह से स्टॉक्स की सिलेक्शन हमारी नहीं होती है, तो ऑब्वियसली रिस्क उस तरह से अलग बना होता है। लेकिन यहाँ पे आप इन 11 स्टॉक जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करके मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि ये टॉप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की लिस्ट में होते हैं। तो आप इन स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड को रिप्लिकेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मार्केट क्रैश होता भी है इससे ज़्यादा तो ये स्टॉक्स जल्दी रिकवर करने का पोटेंशियल रख। मार्केट की इस गिरावट के दौर में हमेशा यही एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि अब हमें कीप अवे रहना है, एसआईपी कंटिन्यू करना है या हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये 11 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए, ये 11 स्टॉक्स को आप डेफिनेटली कंसीडर कीजिए। आपको खुद को भी एनालिसिस कर कर भी समझ आएगा कि कितनी भी बड़ी गिरावट हो, ये स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करके डेफिनेटली अपना पैसा सिक्योर रख सकते हैं। आज ये डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे, आने वाले समय में और क्रैश आया तो और डिस्काउंट रेट में मिलेंगे, लेकिन बाद में यही स्टॉक्स जो है आपके पहुंच के दूर हो जाते हैं। आई होप